आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। इन खूबसूरत वादियों को देखिए। ये तस्वीरें हैं धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के पहलगांव की। कुछ घंटों पहले तक इन खूबसूरत वादियों का दीदार करने जहां पर्यटक खींचे चले आते थे, पर्यटकों की चहकती आवाजों से जहां ये इलाका गूंज उठता था, वहीं आज ये पूरी तरह से वीरान हो चुका है। पहलगाम के बैसरान में सन्नाटा पसर चुका है। कारण है बीते मंगलवार को यहाँ हुआ कत्लेआम। जंगलों में छिपे कायर आतंकी हाथों में बंदूकें लेकर आए और यहां मौजूद पर्यटकों को गोलियों से भून दिया। इस हमले में 27 बेगुनाहों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस हमले के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। लोगों के दिलों में गुस्सा फूट पड़ा और पूरे देश से एक ही आवाज उठी कि अब दहशतगर्दों का हिसाब होना चाहिए। जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके मुताबिक 6 आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन का जो मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद है वो कौन है और कैसे उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी, क्या इसका कोई पाकिस्तानी कनेक्शन है भी या नहीं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में मंगलवार को जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यह हमला न सिर्फ टूरिज्म पर बार था बल्कि देश की शांति और सुरक्षा को खुली चुनौती थी, और ये चुनौती दी सैफुल्लाह खालिद ने। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के फ्रंट ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है और सैफुल्लाह खालिद इसी ग्रुप का डिप्टी चीफ है। ये वही आतंकी है जो भारत में कई बड़े हमलों में शामिल रहा है और हाफिज सईद का ये बेहद करीबी माना जाता है। सैफुल्लाह की ताकत का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में सेना के अफसर भी इसके स्वागत में फूल बरसाते हैं। वो हमेशा लग्जरी गाड़ियों से चलता है और उसकी सुरक्षा में भारी हथियारों से लैस आतंकी रहते हैं। वह पाकिस्तानी सेना को भारत के खिलाफ भड़काने में लगा रहता है। आज तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले से ठीक 2 महीने पहले वो पाकिस्तान के पंजाब स्थित कंगनपुर में पाक सेना के एक बड़े कैंप में गया था। वहां उसे खुद कर्नल जाहिद जरीन खटक ने बुलाया और उसने वहां मौजूद सैनिकों के सामने भारत के खिलाफ जहरीले भाषण दिए। उसने कहा कि जितने ज्यादा भारतीय सैनिकों को मारोगे अल्लाह उतना ही इनाम देगा। एक अन्य कार्यक्रम में सैफुल्लाह ने ऐलान किया कि 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर को आज़ाद कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ये कार्यक्रम ISI और पाक सेना की मौजूदगी में हुआ, जहां भारी संख्या में हथियारबंद आतंकी मौजूद थे। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल लश्कर ने एबटाबाद के जंगलों में एक कैंप चलाया था जिसमें सैकड़ों युवकों को आतंक की ट्रेनिंग दी गई। सैफुल्लाह वहां खुद मौजूद था और उसने भारत में हमले के लिए आतंकियों का चयन किया। इन्हीं में से कई को अब सीमा पार घुसपैठ कराई जा रही है और इसी कड़ी में इन कायर दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बेगुनाह 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में अब पूरे देश को इंतजार है कि कब भारतीय सेना के जवान सैफुल्लाह खालिद को गिरफ्तार करते हैं और उसे जहन्नुम का रास्ता दिखाते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।